गुड मॉर्निंग दोस्तों, आइए पूरी एनर्जेटिक ऊर्जा के साथ हम जुड़ते हैं आज फिर। सभी को बच्चे के राधे राधे। और आज हम देखेंगे ये मेरा वीडियो में समास किसे कहते हैं, समास क्या होता है, समास क्यों पढ़ना अनिवार्य है, समास के कितने भेद होते हैं, आज हम पूरे कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और जो मेरे दोस्त नए नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ताज़ा वीडियो नया वीडियो आप लोगों को अक्सर एग्ज़ाम के पेपर के माध्यम से मिलता रहेंगे। और सभी दोस्तों से गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें मोटिवेट मिलते रहें। तो आइए हम चलते हैं व्याकरण, जो 10वीं क्लास के हम लेकर के आए समास, जो बोर्ड एग्जाम में सबसे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है समास संधि। तो हम समास आज पढ़ाने वाले हैं कि समास किसे कहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि समास होता क्या है, समास किसे कहा जाता है। तो आपस में संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर दोनों शब्दों को मिलाया जाता है, तब इस मेल को समास कहा जाता है। बात समझ गए होंगे कि आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में जो विभक्ति होती है, विभक्ति यानी कारक की जो चिन्ह होती है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर संबोधन है। ये जो विभक्ति है, इस विभक्ति को लोप कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए और वह दोनों शब्दों को इकट्ठा जोड़ दिया जाए, तो ये जो नया शब्द की उत्पत्ति होगी, नई जो विकार उत्पन्न होंगे, नई जो ध्वनि उत्पन्न होंगे ना, इसी को समास कहते हैं। दोस्तों हम लोग नोट करेंगे, हमारे जैसे कि बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग नोट करेंगे कि समास किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि आपस में संबंध रखने वाले, आपस में संबंध रखने वाले जब दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में से विभक्ति हटाकर उन दोनों शब्दों को मिलाया जाता है, तब इस मेल को समास कहा जाता है। हम लोग समझ गए होंगे। जैसे मैंने कहा घोड़ा का सवार, घोड़ा का सवार, तो देखिएगा घोड़ा और सवार के बीच में एक विभक्ति है का। इस का को मैं क्या किया, लोप कर दिया। तो का को जब मैं लोप कर दूंगा तो यह हो जाएगा घुड़सवार। तो घुड़सवार अर्थात ये समास हो गया। इससे पहले एक वाक्य था और जो शब्द के बीच में से विग्रह हटा दिया गया, यह क्या हो गया, विभक्ति को हटा दिया गया, यह कहलाया समास। चलिए हम लोग आगे चलते हैं कि समास क्या। दूसरा भाषा में कहा जाए कि समास किसे कहते हैं, तब हम जानेंगे कि समास दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर जब एक नया उससे मिलता जुलता शब्द का निर्माण होता है, समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्द, जैसे मैं कह रहा हूं कमल नयन, कमल जोर नयन। कमल एक फूल का नाम, नयन का मतलब आंख, यानी कि जिसका आंख कमल के समान हो उसे कहते हैं कमल नयन। कि दूसरी भाषा में अगर समास को परिभाषित किया जाए तो ये होगा कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण, नया शब्द बनाता है या मिलता जुलता निर्माण करता है, तब वह समास कहता है। हम लोग समझ गए होंगे। तीसरा क्या कहता है दोस्तों, समास का अर्थ क्या होता है कि समास शब्द सम जोड़ आस, सम धन आस। समास शब्द की उत्पत्ति के, समास को अगर हम विच्छेद करेंगे तो वो मिलेगा सम जोड़ आस। सम का अर्थात पूर्ण रूप से और आस का मतलब शब्द। पूर्ण रूप से जो शब्द मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विस्तार से कहना, विस्तार पूर्वक कहना, इसका समास का शब्द ही होता है जो विस्तार पूर्वक कहा जाता है। और या विस्तार पूर्वक को एक छोटी सी परिभाषा कहा जाए कि समास का अर्थ होता है संक्षेपण करना, छोटा कर देना। बड़े से वाक्य है उसको आप संक्षेप कर दिए, उसको हम लोग कहते हैं कि समास। जैसे एक एग्जाम्पल आप लोग पढ़े होंगे कि अनेक शब्द के एक शब्द, जिस प्रकार से जो आगे से जन्म लिया अग्रज कहा जाता है, तो अग्रज एक समास हो गया। शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, यह एक समास हो गया।
तो दोस्तों हम लोग समझ गए कि समास किसे कहते हैं, समास क्या होती है, किन भाषा में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत, समास के अंतर्गत नियम से बना शब्द समासिक पद या समस्त पद कहलाता है। क्वेश्चन आएगा कि समस्त पद या समासिक पद किसे कहते हैं, तो समास के अंतर्गत नियम से बना समासिक पद या समस्त पद, जैसे देशभक्ति, देश का भक्ति करने वाला देशभक्ति, चौराहा जहां पर 4 राह की समूह हो, जहां से 4 राह होता है, जैसे कि चौराहा, महात्मा जिसका आत्मा महान हो, महान आत्मा, रसोई घर, रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये सब क्या कहता है, समासिक पद कहलाता है, समस्त पद कहलाता है दोस्तों। अब क्या होता है दोस्तों कि समास के नियम से बने समस्त या समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह हम लोग जानते हैं, समास विग्रह किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं कि समास विग्रह किसे कहते हैं दोस्तों। तो कहते हैं कि समास के नियम से बने शब्द, किससे बने शब्द, समास के नियम से बने शब्द या समस्त पद की सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाती है। समास को हम लोग क्या जानते हैं, समास की विग्रह को क्या करते हैं हम लोग, अलग अलग प्रक्रिया, समास के नियम के बने शब्दों को अलग अलग प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समास विग्रह कहलाते हैं। समास विग्रह हम लोग समझ गए कि समास के नियम से बने शब्द या समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। विग्रह का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना, बांटना। जैसे हम लोग संधि विच्छेद पढ़ते, संधि को विच्छेद करना, विच्छेद मतलब अलग अलग करना, टुकड़ा टुकड़ा करना, उसे हम लोग कहते हैं समास विग्रह। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग जो नए हैं लाइक सब्सक्राइब करते चलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि इस चैनल पर आपको प्रॉपरली 9th और 10th की एजुकेशन पढ़ाएंगे। जो मैथ लेके आते हैं अभियान सर हैं, और साइंस कामेश्वर सर रहेंगे, या तो नीताई सर आएंगे साइंस लेकर के, अलग अलग फैकल्टी के मेंबर से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल का सब्सक्राइब करें और ये आपको बहुत अच्छा एग्ज़ाम के पेपर से सबसे टॉपर कहा जाए कि प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। 2023 के बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उसके लिए सबसे अच्छे टॉपिक लेकर के आने वाले हैं। मैथ अभियान सर पढ़ाएंगे, साइंस जेपी सर पढ़ाएंगे, और बायोलॉजी जो हैं वो निताई सर पढ़ाएंगे। ऐसे अनेक मेरे पास फैकल्टी मेंबर है, वो आपको पढ़वाएंगे। आइए हम लोग समास पद के अगला चलते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 प्रकार होते हैं, जिसे हम 6 भेद से जानते हैं। पहला समास अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि। ये 6 मुख्य समास है, और एक इसके अतिरिक्त एक न्योय समास आता है। तो इसके अतिरिक्त एक न्योय समास जिसे सहायक समास के भी नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हम आज इतना ही देखेंगे। आज आप लोगों को होमवर्क मिलेगा, कल से हम लोग लगाएंगे इसका क्लास, और आप लोगों को प्रतिदिन आप लोगों को हम इस समय पर ऑनलाइन आएंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी सभी नोटिफिकेशन चैनल जो नोटिफिकेशन आपके चैनल से मिलता रहेगा, आप लोगों के पढ़ने में सुविधा हो। और राधे राधे।